दोस्तों, मणिपुर हिंसा की एक कड़ी जो है वो इन शख्स से जुड़ी हुई है। जी हां, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की, और इनसे कैसे जुड़ी हुई है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई बड़े खुलासे इस वीडियो में मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जहां गृह मंत्रालय का दावा है कि 40,000 से ज्यादा सेना के जवान मणिपुर में मौजूद हैं। कई बेहतरीन ऑफिसर्स सेना के वहां मौजूद हैं जो किसी भी क्षेत्र में अगर घुस जाएं तो महज 1 घंटे में दंगाइयों की अकल ठिकाने लगा करके वहां पर हिंसा पर काबू पा ले। 40,000 जवान तैनात होने के बावजूद, बेहतरीन ऑफिसर्स मणिपुर में तैनात होने के बावजूद क्यों वहां अभी तक हिंसा नहीं रुक पाई है? जिसकी तस्वीरें, जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं तो देश दंग है। और कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि मणिपुर की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। क्या कुछ कहा मणिपुर पर, पहले इस बयान पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने सुना देश के गृह मंत्री को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मणिपुर की सच्चाई सामने आनी चाहिए, और वही सच्चाई जो है मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। क्योंकि यहां सेना के जवान साफ तौर पर जो उनसे मजबूती थी, जो उनका सबसे बड़ा हथियार था, जो पावर सेना के जवानों के पास थी, वो गृह मंत्रालय से मांग रहे हैं कि आप हमें AFSPA, जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो हमें दीजिए और मणिपुर में हम महज 1 घंटे के अंदर हिंसा को रोक सकते हैं। गृह मंत्रालय से यह पावर मांगी जा रही है क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से ही सेना के जवानों से यह पावर छीनी गई। 25 मार्च 2023 को मणिपुर में तैनात सेना के जवानों से यह विशेष अधिकार छीन लिया गया। और AFSP आपको बता दूं डिटेल से कि क्या है जो सेना के जवानों को दिया जाता है। उन क्षेत्र में सेना के जवानों को तैनात कर दिया जाता है जो देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। असम, मणिपुर, मिजोरम, ये तमाम क्षेत्र हैं। और कई जगह ऐसी तस्वीरें हैं जहां थाने में सेना के जवानों को तैनात कर दिया जाता है और उनको यह अधिकार दिया जाता है कि अगर आपको किसी पर भी शक हो, आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उसे या तो जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं या आप उसको रोकने के लिए जो भी संभव कोशिश हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 मार्च 2023 को सेना के जवानों को मणिपुर के थानों से हटा दिया जाता है। उनसे ये स्पेशल पावर एक्ट जो है वो छीन ली जाती है। 25 मार्च को ये घटना घटित होती है। देश के गृह मंत्रालय द्वारा ये फरमान जारी कर दिया जाता है और मार्च अप्रैल बीतता है। 3 मई को मणिपुर में हिंसा की तस्वीरें लोगों के सामने आ जाती हैं। मई से लेकर के अब तक की तारीख लगातार हिंसा जारी है, जहां 17,000 से ज्यादा घरों को जला दिया गया है। वो भी उस वक्त जब सेना के जवान वहां तैनात हैं और सेना के जवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने हमें मणिपुर में तैनात तो कर दिया है और ऑर्डर दे दिया गया है कि अगर कहीं कोई हिंसा हो रही होगी तो आपको उन्हें जाकर के बीच बचाव करके दोनों समुदाय के लोगों को साइड कर देना है। और यही पावर एक्ट अगर सेना के जवानों के पास होती तो कोई भी दंगाई अपने इस तरीके से पर नहीं फैला पाता जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। 25 मई को गृह मंत्रालय की तरफ से यह स्पेशल पावर एक्ट सेना के जवानों से वापस ले लिया जाता है और 3 मई को हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के विधायक ये साफ तौर पर कहते हैं कि साहब, हमें आपसे मिलना है,
जो मौजूदा स्थिति है, गृह मंत्रालय अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई, हमने मुलाकात का समय मांगा और आज तक हमें समय नहीं मिल पाया है। यानी कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके तार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से जुड़े हुए हैं, जो कि मणिपुर जल नहीं रहा, जलाया जा रहा है। जहां फोर्सेस तैनात होने के बावजूद वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, जब उनसे स्पेशल पावर एक्ट ही छीन लिया गया है। और किस तरीके से कई बड़े खुलासे हुए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने बातचीत में मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद हुई, जब उनसे पूछा गया कि हिंसा शुरू हुए 89 दिन हो गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो आने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? इस पर बीजेपी विधायक ने साफ तौर पर कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज भी इसका इंतजार कर रहा हूं ताकि उन्हें स्थिति की गंभीरता बता सकूं। बीजेपी विधायक हाउकिप ने आगे कहा, मैं ये मान रहा हूं कि अमित शाह वहां की स्थिति की गंभीरता को लेकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने में फेल रहे हैं। 89 दिनों को भूल जाइए, इतनी बड़ी हिंसा के लिए एक सप्ताह भी लंबा समय है। कई जानें बचाई जा सकती थी। मैं अपने लोगों के नेता होने के नाते बहुत दुखी हूं। हाउकिप ने इंटरव्यू में दावा किया कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उन्होंने मुलाकात की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं ही गलत हैं। विधायक ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की अहमियत दौरे को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन जब आपके लोग मारे जा रहे हैं तो थोड़ा आपको समय और ध्यान उस पर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या जब तक मानवीयता क्रूरता की इन घटनाओं के वीडियो नहीं आएंगे तो क्या सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मार्च को कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के कारण नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा कि असम के एक जिले और मणिपुर में 4 पुलिस स्टेशनों वांगोई, लिमाखोम, नंबोल और मोइरांग की सीमा AFSPA हटा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मार्च को यह कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति महत्वपूर्ण सुधार के कारण नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल AFSPA को समाप्त कर दिया गया है। अशांत क्षेत्रों को हमने कम करने का निर्णय ले लिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि असम के एक जिले और मणिपुर में 4 पुलिस स्टेशनों वंगोई, लिमाखोम, नंबोल और मोइरांग की सीमा से AFSPA हटा दिया गया है। एक दिन पहले नागालैंड के वोखा और जोन्हेबोटो जिले में भी 3 पुलिस स्टेशनों के अधिकारी क्षेत्र से AFSPA हटा दिया गया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन चोखम को अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। यह कानून अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि SPF को कानून के उल्लंघन करने वाली किसी भी व्यक्ति को मारने की बेलगाम शक्ति देता है, जो स्पेशल पावर एक्ट है। बिना वारंट के किसी भी परिसर की गिरफ्तारी और तलाशी लेना और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन कानूनी मुकदमों से सुरक्षा करना होता है। MHA ने अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76% की कमी आई है।
इसी तरह से अवधि के दौरान सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौतों से क्रमशः 90% और 97% की कमी आई है। मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा कि पिछले 4 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में कई शांति समझौते लागू किए गए हैं और परिणाम स्वरूप अधिकांश चरमपंथी समूहों ने हथियार डाल दिए हैं और पूर्वोत्तर की शांति और विकास में भागीदारी बन गए हैं। 2014 के बाद से लगभग 7,000 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। सेना के सूत्रों का कहना है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए कानूनी कवर के बिना काम करना मौजूदा स्थिति में मणिपुर में सक्रिय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने ये भी कहा कि सेना के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की कोई घटना नहीं हुई, यहां तक कि अन्य सुरक्षा बलों से भी बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए हैं। सेना और असम राइफल्स के सामने आने वाली चुनौतियां इस तथ्य से जटिल हो जाती हैं कि इस जटिल, स्थिर और आवेशपूर्ण माहौल में किए जा रहे कार्य कानूनी सुरक्षा और AFSPA के कवर से सहित चुनौतियों के बावजूद सेना की त्वरित और सक्रिय कार्रवाइयों ने राज्य में अब तक बिना किसी नुकसान के कई लोगों की जानें भी बचाई थी। एक सूत्र ने मणिपुर में जमीनी चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा, कई अन्य लोगों ने भी इस पर विचार को दोहराया है। मौके पर तैनात एक अधिकारी ने स्थिति पर साफ तौर पर कहा कि कोर्ट मार्शल के बीच अब बहुत पतली रेखा है। इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने एक जिले और मणिपुर के 4 पुलिस स्टेशनों वंगई, लिमखोंग, नंबोल और मोइरांग की सीमा से AFSPA हटा दिया था। इससे मणिपुर के 7 जिलों में AFSPA के बिना पुलिस थानों की संख्या 19 हो गई। गृह मंत्रालय अमित शाह ने 25 मार्च को कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के कारण नागालैंड, असम, मणिपुर में AFSPA के अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला पूरी तरीके से ले लिया है। सूत्र ने कहा कि सैनिकों को देश के नागरिकों को अलग थलग करने की कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि भले ही इसका मतलब नागरिक विरोध का सामना करते हुए वापस जाना, सेना के पेशेवर आचरण को साबित करना हो। सूत्रों ने यह कहा कि विपुल चुनौतियों के बावजूद सेना के अधिकतम आत्मसंयम बरता है, जो हाल ही के घटनाओं के दौरान स्पष्ट हुआ है, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं के बड़े समूह ने सशस्त्र बलों को अवरोध कर दिया, जिसमें ऑपरेशन में देरी और बाधा उत्पन्न हुई थी, जो कि तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं और कैसे एक एक कर सारे सूत्रों की घड़ी देश के गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह जी से जुड़ी हुई रही। जहां पार्लियामेंट में खड़े होकर के सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए, तो वहीं अब सवाल देश के गृह मंत्री से बनता है कि जब मणिपुर की स्थिति के बारे में आपको लगातार अपडेट कराया जा रहा था कि किस तरीके की सिचुएशन है, तो 25 मार्च 2023 को क्यों वो अधिकार सेना के जवानों से छीना गया, जो एक पावर थी खास तौर पर सेना के जवानों के लिए, और अब वहां मौजूद हैं तो बिल्कुल लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सारे विशेष अधिकार आपके पास हैं। तो सेना को कमजोर करके मणिपुर में क्यों भेजा गया? 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, मणिपुर अभी तक क्यों जल रहा है? और चौथा सवाल कि जब आप ही के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपको अपडेट करा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे, तो अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया गया है।
आखिरकार मणिपुर को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई सारे सवाल मोदी सरकार पर ही खड़े कर रही हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।